अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया की सबसे बड़ी चार चीज़ें जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ुद कुरान पाक में ज़िक्र फरमाया है सूरह रहमान में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि ये चार चीज़ों का मुकाबला दुनिया की कोई चीज़ नहीं कर सकती। मीन्स दीज आर द बेस्ट वन। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं रहमान, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि सबसे पहले तो रहमान यानी कि वो मैं रब जो बहुत रहमान और रहीम हूँ, यानी कि क़यामत के रोज़ तो अल्लाह सुब्हानहू तआला 99 हिस्से अपनी रहमत के बचा कर रखे हैं ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों की मग़फ़िरत कर दे। दूसरी चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताई है जो सूरह रहमान में आती है, रहमान अल्लमल कुरान, यानी कि कुरान का इल्म, यानी कि ये ऐसी किताब है जिसकी कोई भी मुकाबला कोई चीज़ नहीं कर सकती। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि कुरान को पढ़ो, समझो और इसके मुताबिक ज़िंदगी बिताओ और इसके बताए हुए रास्ते पर चलो, इसी में कामयाबी है। इससे बड़ी नेमत अल्लाह सुब्हानहू तआला कुछ दे ही नहीं सकते। और हमारे पास मतलब हम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ऐसा एक दे दिया है ना, शील्ड दे दी है जिसको लेकर जिसको करके हम दुनिया की किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हैं। कोई भी परेशानी आ जाए, हमने इस कुरान को फॉलो करना है। इस कुरान में हर चीज़ का हल है, रोज़ी रोटी से लेके आप किसी भी चीज़ का हल ढूंढ लीजिए, परेशानी का, डिप्रेशन का, आपको एंग्जाइटी का, आपको बीवी कैसे हैंडल करना है, बीवी से तलाक कैसे लेना है, बीवी को खुला कैसे लेना है, कि मीरास कैसे बांटनी है, लोगों के घर कैसे जाना है, अपने औरतों को कैसे ड्रेसअप होना है, मर्दों को कैसे ज़िंदगी जीना है, पड़ोसियों के साथ क्या करना है, माँ बाप के साथ क्या करना है, लोगों के साथ क्या करना है, बच्चे कैसे पैदा करना है, बच्चों को कैसे ख्याल रखना है, कैसे तरबियत करनी। सूरह लुक़मान में दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, बनी इसराइल में दिया है माँ बाप के क्या हुकूक है, यानी कि सूरह निसा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरतों के बारे में हुक्म दिया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हैज़ के बारे में जिक्र किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पर्दे के बारे में जिक्र किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ग़ुलामों के बारे में हुक्म दिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रोज़ी रोटी के बारे में हुक्म दिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूद के बारे में हुक्म दिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सदका के बारे में किया, तहज्जुद के बारे में किया, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी लाइफस्टाइल सिखा दी। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है। एम्ब्रॉयलॉजी ले लीजिए आप, यूनिवर्सल को जो भी जानना हो आपको, बिग बैंग थ्योरी, आप अगर कुरान को पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस वर्ल्ड। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी अजीम किताब हमें दी और इसका इल्म जिसको हासिल मतलब हमें लगे रहना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने एक बार पढ़ लिया और उसको उठा के रख दिया या सिर्फ उसका रेसिटेशन किया। कुरान में हर चीज़ का सल्यूशन है, हर चीज़ का सल्यूशन है, बशर्ते कि हम उससे दिल लगाएं, उससे मोहब्बत करें। तीसरी चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान की है वो है खलक़ल इंसान, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, यानी कि इंसान सबसे बेस्ट चीज़ है जो बनाई गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला का बेस्ट क्रिएशन था वो इंसान था। सोचिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमानों को बेस्ट क्रिएशन नहीं कहा जो बिना सुतून बिना किसी पिलर्स के खड़े हुए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़मीन को नहीं कहा। हम सोचते हैं ना वो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, उसके पास सन है, उसके पास मून है, पूरी सब कुछ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको भी बेस्ट क्रिएशन नहीं बताया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी चीज़ को बेस्ट क्रिएशन बताया नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह के कानून को मानता है और अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता है, यानी कि नेकी का हुक्म करता है और बुराई से बचाता है। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का सबसे बड़ा काम कौन कर रहा है? इंसान, कि वो इस्टाब्लिश कर रहा है अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन को, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिस्टम को। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्ते जो इतनी ताबेदारी करते हैं, इतनी इबादत करते हैं, कोई गुनाह नहीं करते, अल्लाह सुब्हानहू तआला का हर हुक्म वक्त पे बजा लाते हैं, मतलब एक सेकंड की भी ताखीर नहीं होती। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया, सोचिए ना एक फरिश्ता सिर्फ सूर लिए खड़े हैं कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म हो तो इतना भी डिले ना हो कि मैं सूर उठाऊं। वो सिर्फ इंतज़ार में है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इजाज़त दे और वो सूर फूक दें। मलकुल मौत है अपना काम वक्त पे कर रही है, सारे फरिश्ते, यानी कि इतने मतलब पंक्चुअल, इतने डिसिप्लिन होने के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको अशरफुल मखलूक़ात नहीं कहा। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये दे दिया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दादा आदम अलैहिस्सलाम का सजदा ही करवा दिया, यानी कि सारी कायनात अल्लाह ने इंसान के लिए बना दी। फोर्थ क्वालिटी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताई है वो है अल्लमहुल बयान, यानी कि बयान करने का इल्म, को बयान करने की जो ताकत है वो इंसानों को दी। जानवर, पेड़, मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने और भी मखलूक बताई है, जैसे कि मैंने कहा फरिश्ते इबादत करते हैं, गुनाह नहीं करते। इंसान इबादत भी करता है, गुनाह भी करता है, मगर उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फजीलत दी। उसी तरह से जानवर है, वो इंसान की तरह सारे काम करते हैं, फैमिली भी चलाते हैं, पेट भी भरते हैं, खाना भी खाते हैं, सेक्स भी करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं, सारे काम करते हैं जानवर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह भी बयान करते हैं और
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि अगर एक सींग वाली बकरी ने किसी बेसींग की बकरी को मारा होगा तो उसका भी हिसाब किताब होगा। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जानवर, उसके बाद आप प्लांट्स पे आ जाइए अगर, तो वो भी सांस भी ले रहे हैं, दूसरों को कितना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, खाना खुद बना रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको किसी को भी इतनी बड़ी नेमत नहीं दी, वो है अल्लामहुल बयान। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो पार दी है दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की, दूसरों से अपनी बात कहने की, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की, वो किसी और मखलूक को नहीं दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये इमोशंस को, ये इन्फ्लुएंस करने की ये ताकत बता दी है, तो किस लिए दी इंसान को? इसलिए दी ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन को हम लोग इस्टाब्लिश कर लें। अब हमें लगता है कि हम तो आलिम नहीं है, हमें तो कुछ इल्म नहीं है, हम इतनी बड़े काम कैसे कर सकते हैं? भाई मेरे हिस्से का नहीं है ये काम, मैंने तो इतना दीन को भी नहीं पता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट वेरी क्लियर इन योर हेड कि आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहाँ पर बनाया आप उसी के काबिल थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपको वहीं से काम लेना था। आप सोचिए कि अगर जंग का मैदान है तो अगर हम लोग देखते हैं, उन लोग की रणनीति देखते हैं, तो हर प्यादे का कोई ना कोई काम होता है, जो बाहर गेट पे खड़ा है और जो बॉर्डर पे खड़ा है और जो सिर्फ खबर ला रहा है और जो लड़ रहा है और जो मैनेज कर रहा है, जो पूरा जो है स्ट्रैटेजी बना रहा है, सबका अलग अलग काम है। इट्स नॉट लाइक दैट सब कैप्टन है, सब कैप्टन नहीं है, लेकिन सबका कुछ ना कुछ एफर्ट, और वो एक टीम वर्क होता है। तो आपको अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माँ बना के भेजा है तो दैट मीन्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कुछ तो आपसे काम लेना था कि 24 घंटे आप 4 बच्चों की या एक बच्चों की निगरानी कर रही हैं और आप 24 घंटे में कितना वक्त उसको दीन सिखा रही हैं, कितना आप उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत में मुब्तला कर रही हैं। हम कह देते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, अल्लाह ताला दीन का दावत का काम, आई वॉज नॉट सो गुड ओरेटर, मैं इतना अच्छा बातचीत नहीं कर सकती थी, मुझे समझ नहीं आता था मैं कैसे बोल देती। तो यहाँ पर आप एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते हैं। अभी सब टिकटॉक पे वो लिप सिंकिंग कर रहे हैं, सब गाने गा रहे हैं, मुंह चलता है, सबको एक्टिंग आ गई है। पहले सिर्फ कुछ चुनिंदा फिल्म एक्ट्रेस थे, कुछ एक्टर्स थे, उनको एक्टिंग आती थी, अभी सब एक्टिंग करने में बेस्ट हो रहे हैं, मतलब छोटे से बच्चे को भी एक्टिंग आने लगी है। तो आपने सीखा, आपने शौक किया, आप करने लगे। उसी तरह से मर्दों को, आपको मर्द बनाया, आपको भाई बनाया, आपको शौहर बनाया, आपको बाप बनाया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपसे यहाँ से काम लेना था। आपको किसी का मालिक बनाया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपसे काम लेना था कि आप अपनी मातहत वालों की नमाज की फिक्र करें, आप उनको दीन की बातें बताएं जितना मालूम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं कहा था यू ऑल हैव टू लर्न। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आलिमों को बहुत बड़े रुतबे दिए हैं क्योंकि वो बहुत इल्म रखते हैं, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नॉर्मल कॉमन इंसान को भी कहा है कि दीन की एक आयत भी पता है तो बता दो। तो जितना हमें पता है हम अपने एक्शंस में लाएं पहले तो खुद, और खुद अमल करके लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें। हम ये कहकर नहीं छूट सकते हैं कि अल्लाह ताला मुझे तो कुछ नहीं आता था। मैंने एक अपनी वीडियो में बताया था बटरफ्लाई इफेक्ट, यानी कि छोटा सा मामूली सा एफर्ट भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कह रहे हैं ज़र्रा बराबर भी किया होगा, क़यामत के दिन पता चलेगा। ज़र्रा बराबर नेकी भी की होगी, राई के दाने के बराबर भी नेकी की होगी, उसका अजर मिलेगा। तो अगर आपने ज़र्रा बराबर भी एफर्ट किया, आपने कुड़ भी लिया ना, कि इतनी सी कुड़न कि अल्लाह क्या चल रहा है, अल्लाह ताला माशरे से, अल्लाह ताला ये सूद हटा दीजिए, अल्लाह ताला माशरे से ये मोबाइल की जो लत लग गई, अल्लाह ताला उम्मत को बचा लीजिए, अल्लाह ताला उम्मत को बचा लीजिए, अल्लाह ताला ये नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह फजर के वक्त सोते रहते हैं, इतनी सी फिक्र कर लीजिए, इतनी सी, आपने इतनी सी फिक्र कर ली, आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। ये फिक्र लानी है, अल्लाह हमको तो बचा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा सिर्फ अपनी करने के लिए दीन नहीं है। वी आर नॉट सपोज टू बी लाइक सन्यासी और सब कुछ नन्स बनने का, मॉन्क्स बनने का अपने इस्लाम में कोई भी जगह नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कभी नहीं कहा कि दुनिया छोड़ के करो। फिक्र लानी है, कुढ़न लानी है। कैसे आप सो सकते हैं कि आपके घर का बच्चा सो रहा है फजर में, तो भले अब आपने एक स्टेप बढ़ाया कि बच्चे की फिक्र हो गई, आपको ये भी सोचना है कि कैसे मैं अल्लाह ताला कैसे कोई काम कर लूँ दीन का, अल्लाह ताला मुझसे क्या। सोचिए अगर हम एज अ टीचर हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मौका दिया है, अल्लाह ताला ने कुछ तो वजह होगी जो टीचर बनाया कि हम स्कूल में 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे कुछ तो दीन बता दें, अल्लाह ताला ही से रूबरू करा दें, अल्लाह की बड़ाई बयान कर दें कि कोई बंदा कभी डिप्रेशन में हो तो सोच ले कि नहीं मेरा रब मेरे साथ है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें माँ बनाया है तो कुछ वजह, अगर अल्लाह ताला ने हमें बड़ी बहन बनाया है तो हम कैसे डील करेंगे, अल्लाह ताला ने हमें छोटी बहन बनाया है तो कैसे हम लाड प्यार से अपनी बात बता सकते हैं। हिकमतें ढूंढे ना दीन को फैलाने के लिए, ज़रूरी थोड़ी ना किताब लेके आपको पढ़ाना है। हिकमतें, माँ बनाया है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको चार्ज दिया है। कैसे आप सुबह स्कूल के टाइम टिफ़िन दे देती हैं, आप सुबह तैयार कर देती हैं अपने बच्चों को, वो सब में आपकी हुकूमत चल जाती है। आप दीन के मामले, अरे बेटा सुनता नहीं है, नमाज ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाना है, उसको दीन सिखाना है पहले।
जबरन जबरन आपको नमाज पढ़ने भेज देना, इट्स नॉट लाइक आप उसको इम्पोज करें, फिर वो चढ़ने भी लगेगा बच्चा। आपको फिक्र करनी है कि पहले मैं क्विट करती हूँ, पहले मैंने बेपर्दगी छोड़ी, पहले मैंने मोबाइल का एडिक्शन छोड़ा, पहले मैंने किताब उठाना शुरू करी, पहले मैंने सीरत पढ़ना शुरू करी, तो अब मेरे आगे की जनरेशन करेगी। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सोचिए पूरे कुरान में, पूरी दुनिया में सबसे 4 चीज़ों में बेस्ट चीज़ें जो बताई, जिसमें से 3 तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपके हाथ में नहीं रखी, यानी कि रहमान अल्लाह खुद है। अल्लाह कुरान, अल्लाह ताला ने कुरान जो दिए वो भी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने, खलकल इंसान, इंसान भी अल्लाह ताला ने बना लिया। और फाइनली जो एक चीज़ अल्लामुल बयान, बयान करने के अल्लाह ताला ने नबी हम लोग को कुरान में रास्ते भी बताए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला ने कहा जाओ फ़िरौन को बताओ मेरे बारे में, वो सरकश हो रहा है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल, कि अल्लाह ताला मेरी जो है बोलने में अल्लाह ताला तासीर पैदा कर दे, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो हिचकिचाएंगे बात करने में। तो हमें भी दुआ करनी है, अल्लाह ताला हमें सिखा दीजिए दीन बताना, अल्लाह हमसे काम ले लीजिए दीन का। हमें फ़िक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला हर रास्ते खोलेंगे। मगर जब हम खुद चाहेंगे तो डोंट सिट आइडली। आपको अगर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुछ भी बनाया है तो आपको इसीलिए उस जगह पे रखा है कि आपका काम यहीं पर था। इस बैटल फील्ड में आपको यहीं पे खड़ा होना है, आपको कुछ नहीं करना। आपको खाली ये देखना था कि पानी का टाइम हो गया, होता है ना कि पानी बांटना है। आप लड़ाई के जंग के मैदान में आपका कोई काम नहीं है, आप ग्लासेस उठाएंगे, डिस्पोजल उठा लेंगे। तो इस तरह से आपका कुछ ना कुछ काम है, आपको वो किरदार बखूबी निभाना है, आपको अपनी ड्यूटी अपने अच्छे से फॉलो करनी है। आपको ये नहीं देखना है कि कैप्टन कौन है, लीडर कौन है, उसके ऊपर सारा दारोमदार है, नहीं। आपका अपना काम है और आपको उस ड्यूटी पे बिल्कुल खरा उतरना है। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सोच समझ कर आपको कोई ड्यूटी दी है। आपको अगर पढ़ा लिखा बनाया, आपको किसी पोस्ट पर करा है, भले आप ग्रेजुएट नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं, आलिम नहीं है, मगर आप कुछ तो हैं। आप एक माँ हैं, आप एक बहन हैं, आप एक बीवी हैं, आप कुछ तो हैं। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपको चूज़ किया है। सो यू हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह सुब्हानहू ताला कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपको इस दीन की टीम का मेंबर बनाया। होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ भी मुझे सजेशन देना हो कमेंट करके मुझे बताइए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।